मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सब दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जितने भी वैष्णव और वैष्णवी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मथुरा, वृंदावन, पूरे भारत में, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम एक और उसी ही विषय को आगे बढ़ाते हुए कि भगवान है या नहीं है, इस विषय को हमने जो लिया था, जिसमें आइंस्टाइन ने एक मॉडल लेके आया था। जब उसके दोस्तों ने उनको बोला कि अरे भाई भगवान कोई चीज नहीं होती है, तो वो एक मॉडल बना के लाए थे और वो भगवान पूरे संसार का मॉडल था, थर्मोकोल का बना हुआ। और जब जैसे ही वो मॉडल देखा गया तो उन साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने पूछा अरे ये किसने बनाया। ठीक वही आइंस्टाइन यही कहना चाहता था कि ये भी वही एक संसार है जहां पे गेंद की तरह सूरज और चांद चलते हैं, दो सुइयां उस घड़ी की, और किस तरह ये समय चलता है, किस तरह ये फूल में रंग भरा जाता है, इसको बनाने वाला कोई होगा। अब प्रश्न आता है, कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है।
भगवान ब्रह्म है, वो सब जगह है। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं नहीं, भगवान का रूप है और वो राम कृष्ण के रूप में रहते हैं। हम यहाँ पे इसका विश्लेषण करेंगे। अच्छा, अगर भगवान हैं और वो पूर्ण शक्तिमान है तो भाई एक बात और बड़ी अच्छी लगती है और अजीब लगती है कि ये यशोदा माँ के आंगन में फिर वो चोरी क्यों करता है? फिर वो ऐसा क्यों है कि वो भगवान होने पे भी, सब कुछ होने पे वो भूखा क्यों हो जाता है? ये सब बातें आज हम इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। पहले सिकंद का 3रा अध्याय श्रीमद् भागवतम, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वादंती तत् तत्विदास तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम भ्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सुखदेव गोस्वामी का ये श्रीमद् भागवतम और परीक्षित महाराज का ये सुनना, 18,000 श्लोक, ये श्रीमद् भागवत कृष्ण की और उनकी लीलाओं के ऊपर है। ये कहता है वेदांत तत्व तत्वविदास। वेदांत मतलब जो लोग जानते हैं, तत्वविदास उस तत्व को जो जानते हैं। वेदांत तत्व तत्वविदास तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम, वो कहते हैं वो अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, क्या मतलब हुआ? वो परम सत्य कैसे जाना जाता है? ब्रह्मेति मतलब ब्रह्म के रूप में, परमात्मेति परमात्मा के रूप में, और भगवान इति शब्दते, जो आखिरी शब्द अगर उस परम सत्य का है तो वो भगवान है। तो वही परम सत्य 3 रूपों में जाना जाता है। यहां पे बोला, कहते भाई एक चीज 3 तरह से कैसे जाने जाती है? कहते हैं यही अचिंतित चीज है। अचिंत्य मतलब जिसका चिंतन हम इस छोटे से दिमाग से नहीं कर सकते। कैसे? हमारे गुरु वैष्णवों ने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण देके हमारे इस छोटे से दिमाग में भगवान की कुछ ऐसी तस्वीर बनाई जो इस श्लोक में से निकलती है। कहते हैं क्या? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी और भगवान भी, ये तीनों है। ये कैसे? भगवान ने भगवद गीता में कहा ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, वो जो ब्रह्म है वो मेरे से ही निकल रहा है। प्रतिष्ठाहम, अहम मतलब मेरे में, प्रतिष्ठित मतलब वो जो ब्रह्म ज्योत निकलती है वो मेरे ही शरीर का लिश्कारा है। तो ये कृष्ण ने बोला भगवद गीता में। फिर बोला परमात्मा के लिए क्या? सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके, सर्वस्य चा अहम, मैं सबके ही हृदय में मैं बैठा हूं। हृदय, हृदय मतलब हृदय में, सन्निविष्टो मतलब आविष्टित हूं। तो परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में बैठा हूं। और बोल दिया ब्रह्म भी मैं ही हूं। और भगवान कैसे हो गए? वो स्वयं वो गोलोक में बैठे हुए ब्रजवासियों के साथ लीला कर रहे हैं। और ये तीनों चीजें एक कैसे हो सकती हैं? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे स्वामी प्रभुपाद, हमारे गुरुवरों ने बहुत सुंदर रूप में शास्त्रों में से निकाला, इस तुच्छ दिमाग को समझाने के लिए उस परम सत्य को। तभी तो अगर हम परम सत्य का रूप पहचानेंगे तभी तो हम उसका नाम पहचान सकेंगे, तभी हम उसको पुकार सकेंगे। ठीक है? जिस तरह आइंस्टाइन एक लेवल तक तो पहुंच गया था, हाँ भाई कोई है पीछे, लेकिन वो भगवत गीता पढ़ के ये समझ गया कोई है। लेकिन हम भारतवासी, हमारे अंदर इतनी सुकृतियां हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लोई यार, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज महाराज। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी करे पार उपकार। अरे भाई तुम भारत में बड़ी सुकृतियां, संस्कार लेके पैदा हुए हो, इसलिए अपना तो उद्धार करो और दूसरों का भी करो, ये बोला। तो क्या बोलते हैं, एक बड़ा सुंदर उदाहरण इस ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझने के लिए। लेकिन भगवान इति शब्दते मतलब आखिरी शब्द जो है पूर्ण रूप से वो भगवान ही है। कैसे? कहते हैं एक गांव में एक ट्रेन आने वाली थी, कभी नहीं आई। गांव वासियों को नहीं पता था कि कोई ट्रेन नाम की कोई चीज होती है, रेलगाड़ी। तो बच्चों में भी खबर फैल गई, अरे यहां पे ट्रेन आने वाली है। लाइन बिछाई गई, लोहे की रेल बिछाई गई। सब छोटे छोटे बच्चे सुबह शाम खेलते थे। उनको पता चला कुछ बहुत बड़ा चीज होने वाली है।
तो जितने भी बबलू डबलू जितने भी थे वो आसपास खेलते रहते थे ट्रेन लाइन के पास कि क्या होने वाला है, जैसे गांव में बच्चे खेलते रहते हैं। सबकी माएं उनको रोकती थी, अरे भाई मत जाओ, लेकिन वो सुबह शाम इतने खुश थे, कुछ होने वाला है गांव में। तो वहीं पे ही प्लेटफॉर्म बन गया, अब प्लेटफॉर्म पे खेलने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब ट्रेन आने वाली है। उनको नहीं पता ये रेलगाड़ी क्या होती है, कहते बहुत बड़ी चीज होने वाली है कुछ। तो वो तीन दोस्त वहां पे खेल रहे थे, छोटे बच्चे हैं, तीन खेल रहे हैं। तो जिस दिन वो ट्रेन आने लगी थी, तीनों बच्चे खेल रहे थे प्लेटफॉर्म पे, तो दूर से ही काला धुआं उठा और कुछ काला काला देखा। तो पहला बच्चा भागा जोर से, अरे मां को बताता हूं कि सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, खबर दूंगा गांव वालों को कि वो रेलगाड़ी कैसी लगती है। भागा और मां के पास गया, मां सुनो, आपको पता है ट्रेन कैसी लगती है? वो एक काला धुआं होता है और कुछ काला काला सा नजर आता है। और वो भाग गया था वहां से और मां को ये बताया। ट्रेन थोड़ी और आगे आई, दूसरा बच्चा फिर देख रहा है। उसने देखा ट्रेन एक बहुत बड़ा लोहे का इंजन है, उसमें से ये धुआं निकल रहा है, उसमें से आवाज भी आती है और उसके अंदर एक हॉर्न भी है, सायरन बजता है, बड़ी जोर से बजता है, कान को लगता है। भागा, अपने तीसरे दोस्त को छोड़ के भागा और अपनी माँ के घर, अपने घर वापस पहुंचा और बोला, माँ आपको पता है ट्रेन कैसी लगती है? माँ वो एक बहुत बड़ा इंजन होता है, उसमें आवाज आती है और बहुत जोर से सीटी भी बजती है उसमें। तो माँ ने कहा अच्छा। अब तीसरा बच्चा जो था थोड़ा शांत था, वो अभी खड़े रहा और देखते रहा। ट्रेन आई, ट्रेन रुकी और उसने देखा, अरे इसमें तो हजारों लोग चलते हैं, अपने बैग लेके चल रहे हैं और इसमें बड़ी खिड़कियां हैं, लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, उसने देखा किस तरह वो ट्रेन आई, कैसे रुकी, कैसे पटरी पे चढ़ रही है, कुछ लोग गले मिल रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं। फिर वो भागा, फिर अपनी माँ के पास भागा। वो तीसरा बच्चा अपनी माँ के पास भागा, बोला माँ आपको पता है ट्रेन कैसी होती है? हाँ, माँ ने बोला हमें तो पता नहीं है। कहते हैं देखो ये बहुत लंबी होती है, इसमें बड़े डब्बे बने होते हैं जैसे घर होता है और ऐसे बहुत लोग चल रहे होते हैं, उसमें उनके बैग होते हैं, सब मिलते हैं आपस में, उतरते हैं, कुछ लोग यहां से चढ़ जाते हैं और चले जाते हैं। ये कथा हमारे गुरुवरों ने हमें सुनाई। कहते हैं भाई ये तीन बच्चे थे। पहले बच्चे ने क्या बोला, ट्रेन एक काला धुआं है और कुछ काला काला नजर आता है। ये पहले बच्चे ने बोला, क्या वो गलत था? वो गलत नहीं था, उसने ट्रेन का कुछ रुख देखा था। दूसरा बच्चा वो और पास आता हुआ बड़ा इंजन देखा उसने और असली में ही अच्छी तरह धुएं को देखा। हो सकता है उसने ड्राइवर को भी देख लिया हो, छोटा सा कोई। क्या उसने गलत बोला था मां को? उसने भी अच्छा बोला था। तीसरे बच्चे ने क्या बोला, जो सब कुछ बोल दिया, उसके बाद इतने डब्बे थे, इतने लोग थे, तो क्या तीसरे बच्चे ने झूठ बोला? तीनों ने ठीक बोला। लेकिन जो पहला बच्चा था उसने कम ज्ञान से ये निर्णय कर लिया कि रेल कैसी लगती है। लेकिन जो थोड़ा और रुका, उसने थोड़ा और आगे देखा, उसने निर्णय कुछ और लिया। लेकिन वो ही तीन ट्रेन के ही हिस्से बताए गए, उन तीनों ने सच ही बोला, झूठ तो नहीं बोला। उसी तरह से जो पहला बच्चा है उसको बोलते हैं ब्रह्म का ज्ञान, जो भगवान के अंदर से निकल रहा, जो लिश्कारा है। जो लोग ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग से भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, ज्ञान से भगवान दिखते नहीं है, तो भगवान के ही शरीर का लिश्कारा, जिसको कहते हैं ब्रह्म, वो उनको एक लाइट के रूप में दिखता है भगवान। वो कहते हैं भगवान लाइट है। उसके आगे जो परमात्मावादी लोग होते हैं, जो अपनी योग सिद्धि से, अष्टांग योग से, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और उसके बाद समाधि, इस तरह करके अष्टांग योग से लोग पहुंचते हैं अपने परमात्मा ज्ञान तक। ये हो गया दूसरा बच्चा जो खेल रहा था कहां पे, स्टेशन पे, और थोड़ी देर रुका और उसने देखा इंजन है। और तीसरा बच्चा क्या कर रहा था, वो तो रुक के अच्छी तरह उसने देखा ट्रेन कैसे चलती है, रेल पे कैसे चलती है, कैसे लोग रुकते हैं, इंजन में क्या आवाज आती, सब कुछ देखा। तो ये है वो इति शब्द थे, आखिरी शब्द जो पूरे ट्रेन को बता रहा था कि ट्रेन ये होती है। इसको कहते हैं भगवान इति शब्द थे। तो तीनों बच्चों ने ब्रह्म
परमात्मा और भगवान, इस तरह से हमारे गुरुवर ने उस परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान और भगवान का ज्ञान दिया। अब कहते हैं अरे भाई ये भगवान है, पूर्ण ऐश्वर्य में रहता है, इसको सब ज्ञान है, तो ये मोह में कैसे पड़ जाता है, ये यशोदा माँ के आंगन में ये मोह में कैसे पड़ जाता है, ये बात समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे गुरु वैष्णवों ने बड़ी कृपा करके उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण हमें दिए कि हमारे इस तुच्छ दिमाग से हम उस पूर्ण ब्रह्म को भी बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। मैं उन्हीं गुरु वैष्णवों के चरणों में दोबारा प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने आज उस परम सत्य को इतने ही सरल रूप में हमारे सामने रखा है। कहते हैं कि हमारे स्वामी प्रभुपाद ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। इंग्लैंड की बात है। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ समय पहले, ये आज से कोई 100 साल पहले होंगे, प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन था। और हम जानते हैं कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो अपने टाइम के बड़े पक्के होते हैं, जिस टाइम वो देंगे उसी टाइम वो पहुंचते भी हैं। तो ग्लैडस्टोन की एक मीटिंग रखी गई एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ, वो भी इंग्लैंड का ही था। ये स्वामी प्रभुपाद इस कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने एक टाइम रखा 10 बजे का, और जो वहां पे महिला जिसने ये टाइम फिक्स किया था वो वहां की रिसेप्शन पे बैठी थी। टाइम फिक्स कर दिया 10 बजे का। जब ये बड़ा व्यापारी, क्योंकि इसका भी समय कीमती है और प्राइम मिनिस्टर का तो समय बहुत ही कीमती, जब ये बड़ा व्यापारी उस ग्लैडस्टोन प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के ऑफिस में आके बैठा, अभी 10 बजने में 10 मिनट थे। समय बीत गया, 10:05 हो गए। तो ये उठा और उस मैडम के पास पहुंचा और बोला कि मीटिंग का समय हो गया है। अब ये बड़ा ही अजीब था कि ग्लैडस्टोन अभी नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरी मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो वो महिला ने बोला, अभी प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन एक बहुत बड़ी मीटिंग में बिजी हैं, अभी अंदर ही मीटिंग चल रही है, ग्लैडस्टोन अपने ऑफिस में ही है। तो ये व्यापारी कुछ नहीं, भाई व्यापार करता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, जैसे वो कहेगा वैसे ही करेंगे। तो ग्लैडस्टोन अंदर मीटिंग कर रहे हैं, बाहर व्यापारी बैठा है। 11 बज गए, 12 बज गए, अभी तक ग्लैडस्टोन प्राइम मिनिस्टर, जिसको कीमत कितनी होगी समय की, पूरे इंग्लैंड को चलाने वाले। तो ये व्यापारी उठा और महिला के पास गया। उसको पता था कि वो दरवाजा वही है जहां पे ग्लैडस्टोन बैठा है। उसने बोला कि मुझे जरा लघु शंका में जाना है, बाथरूम। तो वो बहाने से उस मैडम से आगे निकला और बाथरूम का बहाना लगा के सीधा उस ग्लैडस्टोन के कमरे में, उस दरवाजे के अंदर जो चाबी का जो छेद होता है, वहां से देखने लगा कि ऐसी कौन सी मीटिंग है जो चलती ही जा रही है। तो उसने देखा एक बहुत बड़ी टेबल और चेयर कुर्सी पड़ी है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठा। उसने देखा, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, कोई मीटिंग तो चल नहीं रही है अंदर। लेकिन जब उसने और ध्यान से उसी चाबी के छेद में से देखा तो देखा टेबल के नीचे ग्लैडस्टोन बैठा है। उसने बड़ा ध्यान से देखा, अरे ये वही प्राइम मिनिस्टर है, ये टेबल के नीचे कैसे बैठा है। तो बहुत ध्यान से उसने देखा कि थोड़ी देर बाद ग्लैडस्टोन जो है ना, घोड़ा बन के बाहर निकला, अपने घोड़ा बन के बाहर निकला और उसके पीठ पे एक छोटा बच्चा चढ़ा हुआ है। बड़ा हैरान हुआ और खड़े होके भाग के वहां बैठ गया वापस कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। अब वो बैठ गया बड़ा व्यापारी। थोड़ी देर बाद घंटी बजी अंदर से, मैडम एकदम उठी और भाग के आई व्यापारी के पास कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करिए, समय बहुत कम है, चलिए। तो व्यापारी उठा और भाग के अंदर बैठा। जो भी व्यापार का काम था ग्लैडस्टोन के साथ तो कर लिया, ग्लैडस्टोन वहां बैठे थे, मीटिंग खत्म हुई। उसके मन में यही था कि ये इतनी बड़ी मीटिंग कौन सी थी, ये क्या हुआ। तब उसने महिला से पूछा, क्योंकि बैठे बैठे कुछ बातचीत हुई होगी उस 2 घंटे में, तो उसने महिला से पूछा कि बताइए कौन सी मीटिंग चल रही थी। तो उस महिला ने मुस्कुरा के बोला, ग्लैडस्टोन अपने ग्रैंडसन के साथ खेल रहा था। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर वो घोड़ा बन गया, अपने बच्चे का वो घोड़ा बन गया। ये क्या था? क्या ग्लैडस्टोन को कोई घोड़ा बना सकता था? इतना बड़ा व्यापारी, कितने उसकी खाने मिले होंगी, जो मिलने आया वो कुछ नहीं कह सका, लेकिन एक छोटा बच्चा
उसकी घोड़ा बना के उसको चला रहा है और कह रहा है चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। ये क्या था? इतना शक्तिशाली व्यक्ति और वो घोड़ा बन गया। वही त्रिलोकीनाथ, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षादिंद्रो देहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। श्रीमद् भागवतम। क्या मद भयात? तीसरे सिकंद में अपनी मां देवहूति को कपिल मुनि बता रहे हैं। क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में? मद भयात। मद मतलब मेरे से, मेरे डर से। मद भयात वाति वातो यम, मेरे डर से चलती है ये हवा। वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात, सूर्य को मैं ही तपने की शक्ति देता हूं। वर्षाद इंद्रो, और इंद्र भगवान भी वर्षा करते हैं मेरे डर से। वर्षाद इंद्रो देहत्य अग्निर, अग्नि में दहा करने की, जलाने की शक्ति मैं ही देता हूं। मृत्युश्चरति मद भयात, और मेरे से ही मृत्यु डर के, मेरे भय से ही मृत्यु जहां पे जाना है वहां चलती है। यह है वो त्रिलोकीनाथ। लेकिन वो यशोदा मां के आंगन में चलना भूल जाता है। तो कहते हैं भाई यशोदा मां के आंगन में क्या वो एक्टिंग करता है? नहीं। अगर वो एक्टिंग कर रहा होता तो क्या वो अपने अंदर वो वात्सल्य मां का प्रेम का स्वाद लेता? अगर वो याद रखता तो भगवान की योग माया, जैसे इस संसार की महामाया है, भगवान की योग माया भगवान को उस रस में डूबने के लिए पूर्ण शक्ति देती है। और भगवान भूल के चलना भूल गए और यशोदा मां के आंगन में घुटमन घुटमन रेंगने लगे। तो कहते हैं वही भगवान जो ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में, एक लाइट के रूप में नजर आता है, और योगियों के लिए जो अष्टांग योग से सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनको वो परमात्मा नजर आता है। ओह, आप तो छोड़ दीजिए, कुंती कृष्ण की बुआ है। उसने जब कृष्ण को महाभारत लड़ते देखा, कुंती ने, वो ये उसने देखा इतने बड़े बड़े द्रोणाचार्य और भीष्मदेव दूसरी तरफ खड़े हैं और अकेले कृष्ण इन पांडवों के साथ, मेरे बच्चों के साथ ये जीत नहीं सकते। लेकिन किस तरह कृष्ण ने ये पूरा युद्ध जीता है। वो समझ गई कि ये परम पिता है, ये परम भगवान है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये वो समझ गई। और वो अपनी प्रार्थनाओं में, कुंती देवी की कुछ प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवत में, उसमें वो कहती है कि विमूयति, मैं मोहित हो गई। क्या? या जब मैं यह कलिलांजना, तेरे जो सुबह के अंजन लगे थे यशोदा मां ने लगाए थे, तेरे रोने से जब यशोदा मां भागी तेरे पीछे डंडा लेके, तो तू रो पड़ा डर के मारे कि मां मुझे मारेगी। और आंसू निकलते हुए तेरा वो चेहरा जो काजल से भरा हुआ जो मां ने लगाया था तेरे ऊपर जब आ रहा है, स माम विमूयति कृतागसी दाम तावद। ओ तेरे गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद। गोप्या मतलब गोपी। कौन सी? यशोदा। गोप्या ददे, गोप्या ने क्या किया? उस गोपी ने क्या किया? गोप्या ददे त्वयि, त्वयि मतलब तेरे को। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी, कृत मतलब तेरे द्वारा किया गया काम। कौन सा? जब तूने उसकी मटकी फोड़ दी, इतनी मुश्किल से उसने बनाया, कितनी उसको प्रेम से तेरे लिए बनाया। और क्या बोल रही थी प्रेम में? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और वो क्या कर रही है? मटके में बिलोग रही है क्या? मक्खन बना रही है। और उसी को कृष्ण ने तोड़ दिया। तो क्या कहते हैं? गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद। तब उसने क्या किया? दाम, दाम मतलब रस्सी लेके, तावद उसने क्या किया? यह ते दशाश्रु कलिलांजना संभ्रमाखम, यह ते दशाश्रु, अश्रु, यह ते दशाश्रु कलिलांजना। कलिल, कलिल आंजन मतलब वो काला सुरमा जो सुबह यशोदा ने लगाया था, अब उसी के डंडे से तू डर गया और वो तेरे बहने लगा। यह ते दशाश्रु कलिलांजना संभ्रमाखम वक्त्रम निनीयत। वक्त्रम मतलब मुखड़ा। अब तू बड़े ही डर के अपने मुखड़े को नीचे कर लिया, डर गया, जैसे बच्चा डरता है ना मां से। तो वक्त्रम निनीयत भय भावनाया स्थितस्य, भय भावनाया, भय के भावना से तू उस
घोड़े पे चढ़ के बैठा है और मां से डर रहा है कि अभी मुझे मां मारेगी। स माम विमुह्यति, कुंती देवी कहती है स माम विमुह्यति, ये मुझे मोहित कर रहा है। ये सब, ये तेरी ये सब जो तूने इतने बड़े बड़े वीरों को हरा दिया और आज तू एक यशोदा जो एक बूढ़ी है उससे तू डर गया, ये मुझे डरा दे, ये मुझे बिल्कुल मोहित कर देता है। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती हूं कि क्या हुआ। तो ये है भगवान की लीला। ब्रह्मा जी कहते हैं नोमेद्या ते वरावपुसे तड़िदंबराया गुंजव तम से परिपिच्छल सम्मुखाया। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उन्होंने क्या किया, सारे बछड़े सब उनके सखा सबको गायब कर लिया ब्रह्मा जी ने अपनी माया से, और कृष्ण अकेले रह गए। लेकिन उसी वक्त ही उनकी योग माया ने स्वयं कृष्ण ही ये सारे बन गए, बछड़े और गैयाएं सब, और रोज जाते थे वापिस और सब मैयाओं के घरों में भाग रहे हैं। स्वयं वही कृष्ण है, सखाओं के रूप में, उन गैयाओं के रूप में वही कृष्ण विस्तार होके सब जा रहे थे। और 1 साल बीत गया है, ब्रह्मा जी वापिस आए देखने के लिए और उन्होंने देखा अरे जो सखा और जो जितनी गैयाएं मैं छुपा के लेके गया था ये तो वैसे ही चल रहा है यहाँ पे। वहीं पे ही वो उन्होंने नतमस्तक किया, कहते नोमेद्या, मैं नमन करता हूं। 4 अपने मुख से उन्होंने नमन किया कि हे प्रभु, नोमेद्या ते वरावपुसे तड़िदंबराया, तेरा ये चमकता हुआ चेहरा और ये तेरी लीलाएं ये मेरी समझ में नहीं आती हैं। तड़िदंबराया गुंजवतम से परिपिच्छल सम्मुखाया। ओ वन्याश्चर्य कवल वेत्र विशान वेणु। और जब तू वन में जाता है अपने सखाओं के साथ जो खिचड़ी खाई तूने अपने छोटे छोटे हाथों से, कवल वेत्र विशान, कवल मतलब वो खिचड़ी तेरे हाथों में लगी हुई और छोटे छोटे मृदु पदे, छोटे छोटे कदम लेके जब तू भाग रहा है, ये सच में ही मुझे भी मोहित कर दिया उसने। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए उनकी ये लीलाओं देख के। हमारी क्या बात, जो 4 सिर से नहीं पहचान सके, क्या हम उसको हमारे तो एक ही सर है, क्या हम उसको पहचान सकेंगे? नहीं। तो याद रखिए, जब भगवान इस संसार को बनाने निकलता है उसका नाम पड़ जाता है नारायण। 4 हाथ, शंख गदा चक्र पद्म। और उसी तरह से जैसे ही वो अपनी लीलाओं में प्रवेश करते हैं वही नारायण क्या बन जाते हैं, कृष्ण। तो वही नारायण कृष्ण है, कृष्ण नारायण है, लेकिन अपने जब रस में आते हैं उनका नाम पड़ जाता है कृष्ण। तो हम प्रेम से उनका नाम, उसी ब्रज के कृष्ण का नाम लेंगे। आप सब लोग मेरे साथ 2 मिनट के लिए बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। गोविंद माधव